बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स न्यू बुक पाकिस्तान पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यूनिट नंबर 9 शुरू करना है, विच इज़ अबाउट द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको मैंने रिप्रोड्यूस किया है, आपको समझा देता हूँ कि polynomial in x is an expression of the form an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to the power n minus 2 so on up to a 2x square plus a1 x plus a naught and so on, where n is non-negative integer and a coefficients हैं और real numbers, और जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना आपको पता होना चाहिए बस। इससे मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल है इसकी पावर जो होगी वो इंटीजर की फॉर्म में हो सकती है और पॉजिटिव हो सकते हैं या ज़ीरो हो सकती है। नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, यानी ये जो पावर है एक्स की नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। और ये जो है कोफिशिएंट है ये रियल नंबर हो, यानी कम्प्लेक्स नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, पूछ जाए कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो और अगर एक्स की पावर्स में नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब सबसे पहले हमने जब डिवीजन करते हैं तो एक तरीका तो है जो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, वो है लॉन्ग डिवीजन का। कि हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं किसी पॉलिनोमियल को तो एक उसका क्वेश्चन आता है, हम जवाब कहते हैं, और एक रिमाइंडर बच जाता है। रिमाइंडर हमेशा जिस पॉलिनोमियल हम डिवाइड कर रहे होते हैं उससे उसकी डिग्री कम होती है, ठीक है। अब इसमें एक थ्योरम है कि अगर हम इसमें बगैर डिवाइड किए भी हम क्या निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे जी, उसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। कि उसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया, ऑफ डिग्री एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी उसकी डिग्री क्या हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसको किसी लीनियर फैक्टर से एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स माइनस 1 होगा तो एक वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन। एक्स माइनस 2 होगा तो एक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, एक वैल्यू 2 हो जाएगी। एक्स प्लस 3 होगा तो एक वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन टिल नो एक्स टर्म्स एग्जिस्ट इन दी रिमाइंडर। देन इसको से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो रिमाइंडर हमेशा बराबर होगा एफ ऑफ ए के बराबर। यानी फंक्शन में जो ओरिजिनल फंक्शन या पॉलिनोमियल होगा उसमें हम एक्स को इस ए से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पर जो भी ए चीज़ होगी ए से रिप्लेस कर देंगे तो वो जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं पहले, फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रूफ इसका बहुत आसान है कि सपोज वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस ए। फ़र्ज़ करें हम एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर, देखें ना, जब भी किसी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करते हैं, मसलन आपके पास एक मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके लिए। तो फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स को पॉलिनोमियल को हम एक्स माइनस ए डिवाइड करते हैं। देखें आप किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, कोई नंबर आप देखें, जो नंबर ये भी पॉलिनोमियल है जिसकी पावर की डिग्री 0 होती है, रियल टर्म वो सिर्फ होती है, बाकी 0 हो जाती हैं, तो वो पॉसिबल है, ये पॉलिनोमियल है। मसलन आप 34 को डिवाइड करते हैं 3 पर, तो क्या करते हैं हम 3 11 33 कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या बच जाता है 1। अब ये जो 1 है, 1 क्या है, बेसिकली इसका रिमाइंडर है, और ये 11 क्या है, ये क्या है, क्वोशंट है। तो हम 34 को लिख सकते हैं किस तरह, 34 को मैं लिख सकता हूँ 34 इज इक्वल टू 3, या जो डिवाइडर होगा 3 इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या है 11 प्लस रिमाइंडर, और ये यूनिक होते हैं अगर, और कोई रिमाइंडर क्या यहाँ पर 1 है। तो अब देखें 33 प्लस 1 34 ही होता है, 34 हम लिख सकते हैं। यानी कोई भी हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और ये यूनिक होते हैं। कोई और नंबर 3 11 नंबर और कोई और नंबर नहीं है जिनको हम इस तरह लिख सकते हैं 34 के लिए, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को एक्स माइनस से डिवाइड करें तो देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल। कौन से, क्यू माइनस एक्स एक यूनिक पॉलिनोमियल है, जिस तरह यहाँ पर 11 था, एंड यूनिक रिमाइंडर कौन सा है 1 एक यूनिक रिमाइंडर है। और उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, सच दैट
such that f of x is 34 is equal to 3 into gamma plus 1 to gamma f of x is equal to x minus a रिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि r जो है वो f ऑफ a के बराबर है। तो हम f ऑफ a कैसे निकाल रहे हैं, x की जगह a पुट करें तो देखिए x पे a पुट करें क्या बनता है। जब x की हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह a पुट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर f ऑफ a बन जाएगा इज इक्वल टू x की जगह a पुट करें तो क्या बनेगा, a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। अब a माइनस ए क्या है, जीरो, जीरो इंटू थिंग जीरो हो जाएगा, सारा ये टर्म सारा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस r क्या r आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू r क्या था, रिमाइंडर था। तो हम इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर फैक्टर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ a के बराबर। अब देखें जब हम पूरा डिवाइड होते हैं, अगर ये फैक्टर होता है, ये बाकी फैक्टर होता तो ये r क्या होता, जीरो होता। यही हमारे पास फैक्टर थ्योरम है, यानी अगर हमने किसी को फैक्टर प्रूव करना हो तो r क्या हमने प्रूव करना होगा, जीरो, यानी f ऑफ a को जीरो प्रूव करना होगा। और इसी को हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यानी जो पॉलिनोमियल f ऑफ x माइनस ए होगा वो पॉलिनोमियल होगा अगर f ऑफ a जो होगा वो जीरो होगा। जीरो क्या मतलब है कि रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर जब जीरो होगा तो वो फैक्टर हो जाएगा। तो f ऑफ a की जगह हम फंक्शन f ऑफ x में फंक्शन की जगह a पुट करेंगे, जीरो हो जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, फैक्टर है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब ये है कि हम पहले ये लेंगे और ये प्रूव करेंगे, फिर हम दूसरा लेंगे और इसका कन्वर्स प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि लेट सपोज q ऑफ x इज ए कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए टिल नो x टर्म इन द रिमाइंडर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया भी, दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो f ऑफ x को हम लिखेंगे x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। अब हमने ये सपोज करना है कि अगर f ऑफ a ज़ीरो होगा तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर बन जाएगा x माइनस ए। देखते हैं, अब f ऑफ a अगर जीरो हो तो इसका मतलब है r जीरो होगा, क्योंकि बाय रिमाइंडर थ्योरम f ऑफ a किसके बराबर है, r के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x हो जाएगा, r जीरो हो जाएगा। तो अब देखें f ऑफ x होंगे दो फैक्टर के मल्टीपल की प्रोडक्ट के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों से क्या है, फैक्टर है। देखिए ना, कोई जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x प्लस 2 और x प्लस 3 क्या उसके फैक्टर हैं। अब हमने f ऑफ x को लिख दिया x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x, इसका मतलब है x माइनस ए और क्यू ऑफ x क्या है, फैक्टर है। तो ये हमने प्रूव करना था कि अगर r जीरो हो यानी f ऑफ a जीरो हो तो r क्या हो, x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब कन्वर्स लेते हैं, कन्वर्स हमने ये लेना है, यानी कन्वर्स क्या होता है कि हमने इधर शुरू करना है और यहाँ पहुँचना है, सिंपल है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने ये कहना है कि लेट x माइनस ए फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो हमें प्रूव करना है कि वो r क्या होगा, जीरो होगा। देखें अगर ये फैक्टर है इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r तो फैक्टर है ना। फैक्टर का मतलब क्या है कि इसको हमने कुछ दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं, हम इसको यूँ लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू हमारा इक्वेशन नंबर 1 r क्या हो गया, जीरो कंपेयर करें तो r जीरो हो गया। r किसके बराबर है, r एफ ऑफ a के बराबर है, इसका मतलब एफ ऑफ a इक्वल जीरो। ये हमने प्रूव करना था कि अगर इसका फैक्टर हो x माइनस ए, अगर एफ ऑफ x का फैक्टर हो तो एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a क्या होगा, जीरो होगा। और ये हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम प्रूव कर लिया। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसकी मैं कुछ पार्ट्स करता हूँ आपके लिए। फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बाय सिंपलीफाइंग द फॉलोइंग, यानी वो कहते हैं इसको सिंपलीफाई का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके से कर लें, लेकिन बुक के मुताबिक हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, क्योंकि उससे आगे सिंथेटिक डिवीजन के तरीके भी है और रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन के मेथड से अकॉर्डिंग टू बुक। तो ये पहला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 हो, तो हम क्वेश्चन और रिमाइंडर बताएं, हम उसको डिवाइड करेंगे। अंदर रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। अब 3x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3x से। तो इसको जब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस हमारे पास आ जाएगा 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x करेंगे माइनस 6 आ जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला साइन चेंज करेंगे, ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस 3x क्या बन जाएगा, 2x, और 2x ऊपर अगले जो प्लस 2 है उसको नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 2।
अब हम क्या करेंगे, +2 वाला टेबल ले जाएंगे ताकि 2x हो जाए, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना है अनटिल जहाँ पर जो चीज़ बच्चे वो इससे कम हो उसकी डिग्री। अब इसकी डिग्री 1 है तो यहाँ पर 0 फर्स्ट टर्म आना चाहिए। +2 से मल्टीप्लाई के 2 × x, 2x हो गया, -1 × 2 -2 हो गया। फिर हम माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 2x +2x -2x के साथ, और +2 -2 आपस में +2 और ये +2 हो जाएगी, क्या बनेगा 4। तो अब 4 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि उसकी डिग्री से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 3x +2 क्या है, क्वोशंट है, और 4 क्या है, रिमाइंडर है, और ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है। सेकंड पार्ट है कि x³ + 12x² - 3x + 4 डिवाइडेड बाई x - 2, उसको डिवाइड करना है। पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x² × x = x³ एंड और यहाँ पर आ जाएगा x² को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x² आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12 + 2 14x²। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से -3x नीचे उतारेंगे, ये वाला -3x हम नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो जब इसको -3 यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, +14x से मल्टीप्लाई करना है। 14x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 14x² हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 14 × 2 क्या आ जाएगा -2 -28x। अब हमने साइन चेंज कर नीचे वालों के, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। +20 - 3 क्या बन जाएगा 25, तो हमारे पास ये बन जाएगा 25x + 4। अब +25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 × x 25x, 25 × 2 is 50। तो ये देखिए फिर साइन चेंज करेंगे, ये +50 हो जाएगा, 50 + 5 4 54 हो जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा बस, क्योंकि 54 की डिग्री से कम हो गई है डिवाइजर से। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा x² + 14x + 25 और रिमाइंडर आ जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 मैं आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, 5 मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3x4 - 5x³ + 4x - 6, इसको डिवाइड करना हमने x² - 3x + 5 से। हम 3x4 बनाने के लिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ना यहाँ पर 1 है बेसिकली, यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x² को x4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाती है, तो x4 बन जाएगा हमारे पास 3x² जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 आ जाएगा, और फिर 3x² को -3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3 3 9 9x³ आ जाएगा, और +5 से मल्टीप्लाई करें 15x²। ऊपर x² टर्म नहीं है उसको अलग लिख दें, बेशक आप नीचे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग लिख दें ज़्यादा बेहतर है। नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज करते होते हैं हम, तो 3x4 से 3x4 कैंसिल हो गया। अब 9x³ - 5x³ + 9x³ क्या बन जाएगा 4x³ और ये -15x² + 4x ये वाला आ गया, और -6 यहाँ पर आ गया। अब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी +4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +4x × x² 4x³ हो गया, +4x - 3x -12x² हो गया, +4x × 5 + 20x हो गया। नीचे वाला साइन चेंज करेंगे, 4x³ से 4x³ कैंसिल हो गया, +12x - 15x² क्या आ जाएगा -3x² बन जाएगा, +4x - 20x -16x बन जाएगा, एंड -6। अब हम -3 से अगर मल्टीप्लाई करें x² को तो ये -3x² बन जाएगा। ठीक है ना, तो -3 से मल्टीप्लाई किया सारे को, तो ये देखें इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 × x² क्या बन जाएगा 3x² माइनस देने, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 + 9x एंड माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 5 15। नीचे वाले का साइन चेंज करें तो आपके देखें 3x² कैंसिल हो जाएगा, और 16 - 16 - 9 -25x हो गया, एंड +6 + 15 - 6 क्या आ जाएगा +9। अब देखें इसमें यहाँ तक ख़त्म हो गया, देखो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर डिग्री 2 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी डिग्री 1 आ गई, छोटी होगी डिग्री ना, तो बस यहाँ रोक देंगे हम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था, ऊपर हम जो आंसर है वो क्वेश्चन कहलाएगा, और वो क्या आया था हमारे पास 3x² + 4x - 3, एंड रिमाइंडर जो हमारे पास आया वो क्या है -25x + 9, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम एक तरीका ये है
रिमाइंडर एंड क्वेश्चन निकालने का। अब हमने जो आज हमने सीखा है, थ्योरम पढ़ा है, उसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसी के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। देखिएगा कि ये काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना, तो लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है थ्योरम और मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 5x + 6, ये हमारे पास है। इसको हमने x - 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने बताना है कि इसमें क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या आना है। तो अकॉर्डिंग इसके लिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, ये आप तमाम क्वेश्चन में लिखेंगे, मैं एक दफ़ा लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, if a polynomial f of x of degree n greater than 1 is divided by x - a till no x term exists in the remainder, then f of a is the remainder। यानी जब हम f of x को, f of x क्या है, ये पहली टर्म, पहली को हम इससे डिवाइड करेंगे x - a से, तो जो रिमाइंडर होगा इसके बराबर होगा f of a। यानी यहाँ पर जो भी a होगा उसको x से रिप्लेस कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6 डिवाइडेड बाई x - 2। इसको मैं ज़रा डिवाइड करते हैं आपके लिए, देखिए कैसे होता है ये। हाँ जी, तो f of x हमारे पास यहाँ x² + 5x + 6, उसको डिवाइड करना है हमने x - 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x - a क्या है, x - 2, तो a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हमारे पास रिमाइंडर किसके बराबर होता है, f of a के बराबर, तो a यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, f of 2। यानी जो हमारा फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह हमने 2 पुट कर देना है। फिर जब रिवाइज कर रहा हूँ कि जब भी आपने x - a जैसे लीनियर फैक्टर होगा, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ माइनस होगा तो प्लस, यानी जो भी नंबर होगा इस साइन के अलावा, ठीक है, उससे हमने अगर हम x - 2 है तो 2 f(x) के 2 रिप्लेस कर देंगे। अगर x + 2 होगा तो फिर साइन उल्टा करना है, -2 से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास हमारा अब x a 2 है, x - a की जगह x - 2 है, तो 2 से रिप्लेस कर देंगे x को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 × x जगह 2 आ गया, प्लस 6, इसको सिंपलीफाई करें, 2 × 2 = 4 हो गया, प्लस 5 × 2 = 10 हो गया, प्लस 6, इसको सिंपलीफाई करें, 4 + 10 = 14, 14 + 6 = 20, तो 20 इज द रिमाइंडर, दैट्स इट, खत्म। देखें कितना आसान हो गया। अब देखें सेकंड क्वेश्चन है कि f of x यानी x³ + 5x² + 6, ये सेकंड पार्ट है, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा दोबारा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पर इज सेकंड पॉलिनोमियल x - x + 1, आप बेशक लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिख दें कि हियर f of x = x³ + 5x² + 6, और x - a किसके बराबर है, x + 1 के बराबर। तो x के बराबर है, a किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, क्योंकि यहाँ -a है, यहाँ +1 है, तो a किसके बराबर होगा, -a के, -1 के, सॉरी। तो रिमाइंडर f of a के बराबर होता है, तो a हमारे पास -1 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये क्या हो जाएगा, f of -1। ये स्टेटमेंट पहली वाली है ना, ये सब के साथ लिखना, सब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई पार्ट आ जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो f of -1 क्या आ जाएगा, -1³ + 5 × -1² और प्लस 6। अब देखें दिस इज इक्वल टू -1³ क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि जब क्यूब लेंगे, आड पावर लेंगे तो माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस रहता है, तो माइनस रहेगा जी, ठीक है ना। और -1² + 1 होता है, क्योंकि अब स्क्वायर जो होता है माइनस का भी प्लस हो जाएगा, तो 5 × 1 क्या आएगा, +5। और हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि हमने -1 5 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 1 हो जाएगा, प्लस 6 एज इट इज आएगा, 6 + 5 11 होगा, 11 - 1 10, तो 10 इज द आंसर। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 10 when x³ + 5x² + 6 is divided by x + 1। थर्ड पार्ट है f of x = x4 + x³ + x² + x + 1 एंड x - a जो किसके बराबर है, x - 1 के बराबर। इसका मतलब है यहाँ पर -a है, यहाँ -1 है, तो a किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर कंपेयर करने से। तो हमारे पास रिमाइंडर f of a के बराबर होते हैं, a की जगह 1 पुट करें, तो यहाँ पर क्या 1/4 + 1/3 + 1² + 1 + 1। अब सारे 1 है, 1 का कोई भी पावर 1 आता है, तो हमें क्या है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 दफ़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। सो 5 इज द रिमाइंडर, दैट्स इट। हाँ जी,
फोर्थ है एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 3 से। इसको मतलब x माइनस 1 किसके बराबर है, x प्लस 3 के बराबर, तो a किसके बराबर आ जाएगा -3 के। तो यहाँ पर हमने x को -3 से रिप्लेस कर देना रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। तो -3 पावर 4 हो जाएगा प्लस -3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, -3 पावर 4 क्या आ जाएगा 81। अब देखें माइनस की जब इवन पावर लेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस में, तो इसलिए 3 पावर 4 81 होता है, तो 81 आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। -3 स्क्वायर 9 होता है और प्लस 1, अब 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 1 91 हो जाएगा, तो आंसर इज 91, तो रिमाइंडर इज 91। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है इसका कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 और x माइनस ए है x प्लस 2 के बराबर। इसके बराबर a किसके बराबर है -2 के, तो हम यहाँ पर x की जगह -2 पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ -2, ए एफ ऑफ ए होता है, ए यहाँ पर -2 है, तो मान जाएगा -2 पावर 4 प्लस -2 क्यूब प्लस 8। अब देखें यहाँ पर तो इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पावर 4 क्या हो जाएगा 16, यहाँ ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस और यहाँ प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8 प्लस 2। अब 16 प्लस 2 18, 18 minus 10 is 18 minus 8 is 10, so 10 is the answer. So when x4 plus x3 plus 2 is divided by x minus 2a, then the answer remainder comes out to be 10. So this completes today's video। आज हमने रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल इंशाल्लाह फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। If you are new to my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon so that our connection remain alive and our knowledge sharing process continues. See you in next video very soon. Until then, Allah Hafiz. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.